जय श्री राम। मैं हूँ महिमा। मैं आपको क्लास 9th 10th 11th 12th का साइंस पढ़ाऊँगी। आज थोड़ी सी आवाज़ कोल्ड की वजह से ख़राब है, पर आपको समझाने और समझने में कुछ भी खराबी नहीं आएगी और बड़े अच्छे से समझाया जाएगा। बस आप ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए। अपनी बुक और नोटबुक साथ में लेकर बैठिएगा, जिससे कभी कुछ नोट करने का है तो उसको नोट कर लें और बुक में से भी रीड करते जाएं। ठीक है, चलिए मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ा रही हूँ, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से पढ़ाया था। आई होप उसे आपने अच्छे से पढ़ लिया हो, समझ लिया हो, एक बार बुक में से रीड कर लिया हो, एक बार खुद से नोटबुक में लिख कर देख लिया हो और वो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो गया हो। क्योंकि कोई भी हमारा टॉपिक तभी अच्छे से तैयार होता है जब हम किसी एक टीचर से उसे अच्छे से पढ़ लें, समझें, उसके बाद उसे बुक से रीड कर लें और उसके बाद उसका अच्छे से नोट्स बना लें अपने से। तो वह टॉपिक हमारा इतना अच्छे से कंप्लीट, इतना अच्छे से तैयार हो जाता है कि फिर हमें उसे सिर्फ एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम टाइम पर, और वो हमारा बहुत अच्छे से तैयार रहता है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में नेक्स्ट जो रिएक्शन हमको पढ़ना है, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 4 रिएक्शन पढ़ चुके हैं और हम 5वां पढ़ रहे हैं उपचयन और अपचयन। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ये दोनों अलग अलग अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों को मैं आपको साथ में समझाऊंगी, साथ में लेकर चलूँगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बिल्कुल। अगर मैं इनको साथ में समझाती हूँ तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझने में बड़ी आसानी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको पहले बोलकर बता देती हूँ कि उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। जब भी ऐसा कोई रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट होता है, जो अभिकारक होता है, उसमें जब वो प्रोडक्ट देता है ना, तो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन नहीं होगा, लेकिन जब प्रोडक्ट रिएक्शन के दौरान जब वो प्रोडक्ट आएगा अपने पास, उसमें ऑक्सीजन रहेगा, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो ऐसा जो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट के पास नहीं होता है ऑक्सीजन, और जब प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या बढ़ जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है। और इसका ही एक और दूसरी भी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट के पास हाइड्रोजन होता है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो वो हाइड्रोजन उससे अलग हो जाता है, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है, उसका ह्रास हो जाता है। ठीक है, ये 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं किसमें? उपचयन अभिक्रिया में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। कौन सी 2 कंडीशन अप्लाई होंगी कि एडिशन जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हमको ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी एक भी अगर जो कंडीशन है वो अप्लाई कर रही है तो वो हमारी उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाएगी। ऐसा ही ठीक अपचयन अभिक्रिया में है। अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन में भी ऐसी ही 2 कंडीशन है, बट इसके ठीक अपोजिट है। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, उसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट देता है हमको, जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, तो उसमें वो ऑक्सीजन उसके पास से चला जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि हाइड्रोजन नहीं होता है रिएक्टेंट के पास, लेकिन जब हमें प्रोडक्ट मिलता है तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, हमें मिल जाता है, उसमें उसकी वृद्धि हो जाती है। उसमें भी ऐसी ही 2 कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन में अगर कोई सा भी एक अप्लाई होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। इसके आइए हम इसको बोर्ड पर एक बार समझते हैं अच्छे से, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, यह उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या 2 कंडीशन दी है हमको, 2 कंडीशन, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक भी अगर कंडीशन अप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। 2 कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, सेकेंड क्या है? हाइड्रोजन का ह्रास
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इसमें क्या हुआ, हमारे पास रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट थे, कौन कौन से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों रिएक्टेंट ने क्रिया करी है आपस में, तो हमको जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम क्या अकेला था, लेकिन जब उसने अभिक्रिया करी ऑक्सीजन के साथ, तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिल गया, ऑक्सीजन भी मैग्नीशियम के साथ आ गया। यहाँ अकेला था, यहाँ साथ आ गया, ऐड हो गया। इसका मतलब ये वाली कंडीशन अप्लाई कर रही है यहाँ पे। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गया, कौन सा अभिक्रिया हो गई, ये हो गया उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड, अब इसको देख लेते हैं ये कैसे अप्लाई करती है। यहाँ हमने अमोनिया NH3, अब ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसमें हाइड्रोजन साथ में है रिएक्टेंट के, लेकिन जब ये क्रिया करता है, इसको हम अभी कौन सी हो गई कि वियोजन अभिक्रिया होगी। इसमें वो अपने लास्ट लेक्चर के भी साथ में लेते चलो, यहाँ पे दो प्रोडक्ट थे, एक दो रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये संयोजन हो गया। ये कौन सी हो गई, संयोजन हो गई ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है पर दो बना रहा है, तो ये कौन सा हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, वियोजन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब NH3 के ऊपर अपन ने क्रिया करी, उसको ताप दिया, तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन अलग हो गया। यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन था रिएक्टेंट में, लेकिन जब हम प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो हमारे पास सेकेंड जो कंडीशन दी हुई है वो यही तो है, हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो जब भी ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें ये दो कंडीशन अप्लाई करें, दो में से कोई एक भी कर रही है, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा हमारा, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखते हैं अब अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें भी दो कंडीशन है, ऑक्सीजन का ह्रास, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के वृद्धि, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, ये दिख रही है आपको ठीक से, ठीक देखिए, इसमें मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन था। ठीक, ये दो रिएक्टेंट थे हमारे पास, इसमें मैग्नीशियम अलग है, हाइड्रोजन अलग है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट देखते हैं तो प्रोडक्ट में हमें मैग्नीशियम के साथ क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रही है, सेकेंड वाली, हाइड्रोजन की वृद्धि, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड था, जब इस पर हमने क्रिया करी तो हमको क्या, मैग्नीशियम अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ से हट गया। ठीक है, रिमूव हो गया। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन भी यही है, ऑक्सीजन का ह्रास, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इन दोनों कंडीशन में से कोई सी भी हो, अप्लाई हो, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो हम दोबारा से करेंगे, आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखिए अब उसमें क्या होता है, उसमें दोनों कंडीशन एक ही रिएक्शन में अप्लाई होती है, रिएक्शन एक ही है, जो आपके पास इक्वेशन होगी वो एक ही है, लेकिन उस इक्वेशन में दोनों ही रिएक्शंस की कंडीशन अप्लाई होंगी, ऑक्सीडेशन की भी, रिडक्शन की भी, उपचयन की भी, अपचयन की भी। अब वो कैसे होंगी ये हम देखते हैं, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। जब एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो ऐसे अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब एक रिएक्टेंट क्या होता है, एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है और एक रिएक्टेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो ऐसा जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जब एक रिएक्टेंट है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि या तो उसमें से ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या तो उसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही है, रिमूव हो रहा है वो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका उस रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वहीं दूसरा जो रिएक्टेंट है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब उसमें या तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है
या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन, ठीक है, ये हमारे दो रिएक्टेंट हो गए। कौन कौन से दो रिएक्टेंट हो गए हमारे? जिंक ऑक्साइड और एक कार्बन, ये पहला रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट। ठीक है, अब जब हमने इनकी क्रिया कराई तो हमको प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ? जिंक प्लस कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, अब जिंक देखो, अब क्या होगा? ये पहला जो रिएक्टेंट था वो जब यहाँ पहुंचा तो वो अकेला रह गया, जबकि यहाँ पे उसके साथ ऑक्सीजन था। और हमने देखा है जब जब ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? वो कहलाता है अपचयन रिडक्शन। ठीक है, तो इस अभिकारक का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया है, ये अपचयित हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कार्बन। यहाँ पे कार्बन अकेला था, लेकिन हम अगर प्रोडक्ट में देखते हैं तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया। हमने देखा था कि जब जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन ऐड होता है, तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाता है? वो रिएक्शन हो जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, उपचयन। तो ये जो कार्बन हमारा दूसरा रिएक्टेंट था उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब देख रहे हो इस एक ही इक्वेशन में एक रिएक्टेंट का क्या होता है? रिडक्शन होता है, एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है एक इक्वेशन में, तो उस अभिक्रिया को या उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, समझ आया? मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे से, जिसमें हम संचारण, कोरोजन और विकृतकंदिता ये सब पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, आराम से अच्छे से समझते हुए करेंगे। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना इसके, तो हमारा रिपीटिशन होता जाएगा, हम रिपीट कर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो पूरे चैप्टर में से ही है, जो हमने पढ़ा हुआ है उससे ही है, तो हमारा रिपीटिशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो आप अच्छे से उन क्वेश्चन आंसर को देखिएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, जिससे आप अच्छे से देखिएगा और इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।